Bismillahirrahmanirrahim. I am here, Shabana Malik, to describe the next branches of biology, dear students. Yesterday, we have discussed about the term science, about the introduction to biology, like the definition and the main division, like this one, botany, zoology, and microbiology. Then we were on branches of biology. Then we have discussed morphology, then anatomy we have discussed, and then history. Now I'm going to teach you about physiology. So dear students, the very first definition of physiology is that it deals with the function of different parts of organism. It deals with the function of different parts of organisms and the activities occurring in them. This one, and the activities occurring in them. सो इसका मतलब ये है कि एक बॉडी में, एक लिविंग मैटर में, एक ऑर्गेनिज़म में जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिससे वो पूरी बॉडी बनती हैं, उनके फंक्शंस को या उनकी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करना, उसको समझना, उसको स्टडी करना इज़ बेसिकली इंक्लूडेड इन द टर्म फिजियोलॉजी. एंड द पर्सन हु स्टडी फिजियोलॉजी इज़ कॉल्ड एज फिजियोलॉजिस्ट. मैं अगर इसको डिफ़ाइन करूँगी तो इट्स वेरी सिंपल, लाइक इट द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स. एक बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनके पार्ट्स को स्टडी करना या उनके फंक्शंस को लेके डिस्कस करना, वो क्या है? वो फिजियोलॉजी है. एक मशीन कैसे वर्क कर रहा है, वो फंक्शंस कैसे कर रहा है, वो किन पार्ट्स को किस तरह से यूज़ करता है, उसको स्टडी, वो आपकी फिजियोलॉजी है, वो उस मशीन की फिजियोलॉजी है. सो फंक्शंस को स्टडी करना एंड दियर एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग लाइफ, और यू कैन से ऑफ लाइफ या लाइफ लिविंग मैटर, यू कैन से इज़ कॉल्ड एज फिजियोलॉजी. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो हमारे पास जो ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल्स वगैरह होते हैं, इन ऑल दीज दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस टर्म. सो स्टडी जो होती है, जो लिविंग सिस्टम्स के जो फंक्शंस होते हैं, जो स्टडी हम करते हैं इसमें, जो लिविंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं. फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एंजाइम, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स. आपकी बॉडी में जितने प्रोटीन्स हैं, डेफिनेटली दे मस्ट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन. एंड स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट बॉडी में है या सेल में है, वो क्या करता है. स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, योर रिस्पायरेटरी सिस्टम. जितने भी लिविंग मैटर में, लिविंग बॉडीज़ में सिस्टम्स होती हैं, उनको डिस्कस करना विद देयर फंक्शन इज़ बेसिकली इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ दिस फिजियोलॉजी. बेसिकली गर्ल्स, हम ये जो फिजियोलॉजी होती है, ये हम करते हैं टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म ऑफ लिविंग थिंग्स. टू अंडरस्टैंड द हमें पता तो चले ना कि एक बॉडी में क्या कंपोजिशन होती है या उसका मैकेनिज़्म, उसका जो निज़ाम है वो कैसे चल रहा है. सो बेसिकली दिस फिजियोलॉजी इज़ टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म ऑफ लिविंग थिंग्स फ्रॉम द वेरी बेसिस ऑफ, लाइक फ्रॉम द सेल्फ फंक्शन टू द इंटीग्रल बिहेवियर ऑफ द होल बॉडी. एक छोटे फंडामेंटल पार्ट से लेके एक पूरे ह्यूज बॉडी तक जाना फिजियोलॉजी है. ठीक है, कोई एक चीज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं है. पूरी बॉडी जो है जिस तरह से रन करती है या वर्क करती है या परफॉर्म करती है, दिस इज़ फिजियोलॉजी. सो मूविंग फॉरवर्ड, आई हैव टू एक्सप्लेन इन लेस टाइम. मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ आपको, लेकिन मेरे पास टाइम कम है. मेरी वीडियोज़ जो हैं वो इतनी लेंथी भी नहीं हो सकती, सो मुझे इसे मैनेज करना होगा. आई एम सॉरी अबाउट दिस. Now this one, next is embryology. Embryology is very simple. What is this embryology? पहले मैं बताऊंगी आपको कि जो टर्म embryology जो है ये embryos से निकला है. अच्छा जी, मैंने क्या बताया कि ये टर्म है embryology. Look at this. embryology जो है, कहते हैं ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और ये निकला है embryos से, या यू कैन से एम्ब्रियन से. एंड एम्ब्रियन का मतलब जो है द अनबॉर्न. अनबॉर्न का मतलब हुआ वो चीज़ जो अभी पैदा नहीं हुई, वो चीज़ जो अभी बन रही है वो अभी पैदा नहीं हुई. सो
एम्ब्रियोलॉजी जो है वो एक ग्रीक टर्म है, एम्ब्रियन से लिया गया है। एम्ब्रियन का मतलब है दी अनबॉर्न, जो वो एक ऐसा मैटर जो अभी बन रहा है, पैदा नहीं हुआ,